खूब। टीवी आकर कितने साल हो गए? टैबलेट्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स आकर कितना टाइम हो गया? 80 साल, 1920s या 1900s में स्टार्ट हुआ। खूब। इससे पहले की जनरेशन वाले क्या करते थे? जब उन्हें यही अच्छी चीज़ें जो हम कह रहे हैं कि हमें हमारे बच्चे को कुरान सिखाना है, लेकिन कुरान सिखाने के लिए जब हम मोबाइल पर उसे वीडियो दिखाते हैं तो उसके लिए जज़्ज़ाब होता है, वो जल्दी सीखता है। खूब, तो आज से 100 साल पहले वाले लोग क्या करते थे? वो कैसे कुरान हिफ़्ज़ करते थे? उनके पास तो मोबाइल नहीं था, उनके पास तो ये वीडियोज़ नहीं थे, उनके पास तो ये कार्टून नहीं थे, तो वो कैसे कुरान हिफ़्ज़ करते थे? और आप देखें वो लोग जो कुरान हिफ़्ज़ करते थे और हम लोग जो आज कुरान हिफ़्ज़ कर रहे हैं, उसमें कितना ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। उनका हिफ़्ज़ शिद्दत वाला और मुहकम हिफ्ज़ होता था और हम लोग जो हमारे बच्चों को हिफ्ज़ करवाते हैं, आप देखेंगे उनका रिटेंशन स्पैन कितना कमज़ोर होता है। 2 साल, 3 साल के अंदर आप जब उनसे पूछेंगे, तिकरार करने के लिए कहेंगे, तो आप देखेंगे कि ये लोग धीरे-धीरे भूल रहे हैं। तो रिसर्च बताती है कि जो डेटा हम डिजिटल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो डिजिटल है, इससे एक्वायर करते हैं, वो कम मुद्दत के लिए रहता है और जो पेपर मीडिया से हम एक्वायर करते हैं, वो ज़्यादा मुद्दत के लिए हमारे हाफ़िज़े में रहता है। हत्ता उलमा जो है, वो भी आकर यही कहते हैं कि कोई चीज़ किताबों को रिप्लेस नहीं कर सकता। किताब अपनी जगह है और दूसरी चीज़ें अपनी जगह है। इसीलिए आप आकर देखें जो रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, स्पीड रीडिंग प्रोग्राम्स, जो कहते हैं कि आपकी अगर रीडिंग स्पीड 150 वर्ड्स पर मिनट है, आप ये प्रोग्राम अटेंड करें, इससे आपको हम आदत दिलाएँगे, धीरे-धीरे आपकी स्पीड बढ़ते-बढ़ते 300 वर्ड्स, 400 वर्ड्स पर मिनट हो जाएँगे। यानी 1 मिनट में बच्चा 1, 2, 3 पेजेज़ पढ़ सकता है। पढ़ने के बाद उसके ज़हन में भी उसका मतलब बाकी रहता है। तो इसे कहते हैं स्पीड रीडिंग प्रोग्राम। तो ये जो स्पीड रीडिंग वाले प्रोग्राम्स हैं, वो खुद भी आकर कहते हैं कि जब आप स्पीड रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किताब में प्रैक्टिस करें, डिजिटल मीडिया पे प्रैक्टिस ना करें और अगर आप डिजिटल मीडिया पे पढ़ने की आदत रखते हैं, तो उसके लिए स्पीड रीडिंग प्रोग्राम के लिए वो अलग तरीका दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तरीका यूज़ करें, इससे आपका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी जितना रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग और स्पीड खुद एक किताब से पढ़ने से आपके अंदर आ सकती है और आप आगे बढ़ सकते हैं, वो डिजिटल मीडिया से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि डिजिटल मीडिया जो है वो उसका खुद एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और किताब से पढ़ने से एक उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है और वो असासी तौर पर फंडामेंटल तौर पर वही है जो मैंने बताया कि एक है रिफ्लेक्टिव लाइट और एक है डायरेक्ट एमिटिंग लाइट और एमिटिंग लाइट का असर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो ज़हन में बाकी नहीं रहता, वो ठीक से स्टोर नहीं होता है। तो हमारे जो उलमा थे और दूसरे जो स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में बातें की जाती है न्यूटन और आइंस्टाइन और ये सारी चीज़ें इनके पास डिजिटल मीडिया नहीं था लेकिन फिर भी ये किताबें पढ़ते थे और बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने के बाद भी इनकी आँखों पर जो है असर नेगेटिव असर नहीं होता था। जबकि आप देखेंगे अगर हम डिजिटल मीडिया से किताबें पढ़ते हैं तो कोई बच्चा अगर इस चीज़ की आदत करता है तो बहुत जल्दी उसे ऐनक आ जाती है, फिर वो ऐनक धीरे-धीरे मोटी बनती जाती है और आखिरकार उसकी जो है बीनाई ज़ईफ़ हो जाती है। तो हमारे जो स्कॉलर्स थे और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे जो 500 साल, 1000 साल पहले जो हमारे अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के असहाब थे, ये सारे पेपर मीडिया से पढ़ते थे और पेपर मीडिया से पढ़ने का असर ये था कि इनका हाफ़िज़ा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता था। आप आकर देखें कई ऐसी रिवायतें हैं जो 1-1, 2-2 पेज की रिवायतें हैं और इमाम ने सिर्फ़ एक बार इनके सामने बयान किया। ये बस इस तरह रिवायत सुन रहे थे और ऐसे ही हिफ्ज़ होते जा रही थी इन्हें। क्यों? क्योंकि जब ये कुरान हिफ्ज़ करते थे तो इनकी मेमोरी पावर बढ़ जाती थी और पेपर मीडिया से हिफ्ज़ कर रहे थे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। 2 पेज की रिवायत वो सुनते हैं, एक बार सुनते हुए हिफ्ज़ हो जाती है। कई खुतबे जो आप देखेंगे 4-4 पेज, 8-8 पेज, 12-12 पेज के खुतबे हैं, जो है असहाब सुनते थे, या तो बैठ के वहीं लिखते थे या फिर अगर नहीं लिखते थे तो सुनते थे तो हिफ्ज़ दुआए कुमैल आप ले लीजिए। आपको क्या लग रहा है कुमैल इब्न ज़ियाद पेन और पेपर लेकर बैठे थे इमाम अली अलैहि सलाम के बाजू के वो दुआ पढ़ रहे थे और इमाम अली के बाजू वो बैठ के लिख रहे थे? ना। और आपको क्या लग रहा है इमाम अली अलैहि सलाम ने कुमैल इब्न ज़ियाद को 20 बार ये दुआएँ पढ़ के सुनाई है ताकि उसे हिफ्ज़ हो जाए? ना। बस 1 बार, 2 बार सुन ली, हिफ्ज़ हो जाती थी दुआएँ। यौम अरफ़ा की जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये अफ़राद कह रहे थे कि जब हम इमाम के साथ खड़े थे, तो इमाम ये दुआ पढ़ रहे थे। ये दुआ पढ़ रहे थे, हिफ्ज़ हो रही थी उन्हें यहाँ पर। यानी पेपर मीडिया कमज़ोर नहीं है, ये बात मैं आपके सामने एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ
कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भई आज तो डिजिटल मीडिया का ज़माना आ गया है, डिजिटल मीडिया हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे पीछे रह जाएँगे, वो कैसे कम्पीट कर पाएँगे, दूसरों के सामने जाकर क्या बोलेंगे कि हम बिल्कुल डिजिटल मीडिया यूज़ नहीं करते। ना, इसमें शर्म की बात नहीं है। यानी कल अगर मेरे मोहल्ले में या मेरी पूरी सोसाइटी में या मेरे पूरे शहर में हर कोई शराब पीना शुरू कर दे, तो क्या मुझे शर्म आएगी बाहर जाके ये कहने में कि मैं शराब नहीं पीता? ना, ये शर्म की बात ही नहीं है। ये चीज़ ऐसी है जहाँ जो मुझे नुकसान पहुँचा रही है। हर कोई सिगरेट पी रहा है। मेरी कंपनी में जब मैं जॉब करता था, तो मेरे ऑफ़िस में 50% से ज़्यादा लोग सिगरेट पीते थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अगर सिगरेट नहीं पीता तो मुझे उनके सामने शर्म आनी चाहिए कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ? ना, ये चीज़ नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है और मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बोलने में शर्म आने की कोई बात नहीं है। बल्कि मुझे फ़ख्र से कहना चाहिए कि भाई मैं इसे लिमिटेड यूज़ करता हूँ, बाकी सारा मेरा जो है वो पेपर मीडिया से अचीव होता है और आप आकर देखें पेपर मीडिया जितने अरसे तक बाकी था, उतने अरसे तक जिन्होंने भी पेपर मीडिया से इस्तिफ़ादा किया, वो बहुत आगे बढ़ते गए। चाहे फिर वो अबू अली सीना रहे, फ़ाराबी रहे, इब्न रुश्द रहे, खुद असहाब अहलुल बैत रहे या फिर वेस्टर्न दुनिया के आप जो स्कॉलर्स और प्रोफ़ेसर्स हैं, इन्हें देखिए जब तक ये पेपर मीडिया यूज़ कर रहे थे, तो इनका काफ़ी जो है मेमोरी पावर, रिटेंशन पावर, प्रोसेसिंग पावर, कैलकुलेटिव पावर बहुत हाई था। खुद मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब कॉलेज जाता था, तो उस टाइम पर हमारे वालिद साहब की दुकान हुआ करती थी, तो मैं हमारे वालिद साहब की दुकान पर जाता था, 3-3 4-4 घंटे वहाँ बैठता था। हमारे जो है ग्रोसरी स्टोर थी, अफ़राद आते थे, लिस्ट लेकर आते थे। कभी उसमें 5 आइटम होते थे, कभी उसमें 40 आइटम होते थे, 40 से 50 आइटम होते थे। 2 ग्राम इलायची से लेकर या 5 ग्राम इलायची से लेकर 100 किलो चावल तक की लिस्ट बनती थी। अब ये सारी चीज़ें हम लिस्ट बनाते थे और उसके बाज़ू मेंटल कैलकुलेशन करते थे कि भाई इलायची पाव किलो ये रेट है, 5 ग्राम इलायची का ये रेट होगा। मेंटल कैलकुलेशन और वहीं पर अमाउंट्स लिखते थे और सब कुछ अमाउंट्स लिखने के बाद मेंटली कैलकुलेट करते थे और उसका टोटल अमाउंट निकालते थे। और वालिद साहब वहाँ पर कैलकुलेटर पे चेक करके कहते थे कहीं गलती हुई है या नहीं हुई है और 95% ऑफ द टाइम हमारा जो कैलकुलेशन होता था वो सही होता था, 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक थी। लेकिन आज आप देखिए अगर आपसे कहा जाता है कि आपके 10 दोस्त जो है, जो जिगरी दोस्त हैं, उनके मोबाइल नंबर्स बताइए 10 डिजिट्स के होते हैं। 10 डिजिट्स के मोबाइल नंबर्स आप अपने 10 दोस्तों के 10 डिजिट्स के मोबाइल नंबर बताइए, हम नहीं बता सकते। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन दे दूँ मैथमेटिक्स का, हम फौरन ज़हनी तौर पे नहीं कर सकते। इमीडिएटली कैलकुलेटर निकालना पड़ता है। 16 इंटू 8 कितना हुआ? टाइम लगता है सोचने के लिए, फिर कहते हैं रुक जाओ कैलकुलेटर निकालते हैं। यानी दिमाग अब प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो प्रोसेसिंग स्पीड दिमाग की कम हो रही है बिकॉज़ वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी।